केजरीवाल दिल्ली से फरार हो गया, किसको दिल्ली किसके सहारे छोड़ के गया, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी खुद इस बात को सोचे कि उन्होंने कहा था मैं इस्तीफा जेब में लेके चलूंगा। रेवड़ी की बात कर रहे हैं ना, तो ये केजरीवाल मॉडल ही है जो एमपी में और राजस्थान में ये बीजेपी जीती है। किसी का पर्सनल एजेंडा नहीं होता है कि मैं मोदी जी को गाली दूं या केजरीवाल को गाली दूं या किसी भी जो भी राजनीतिक बड़े पद पे बैठा उसको गाली दूं। माननीय केजरीवाल जी का तो कैबिनेट अब जेल में हो गया, अब बेल होगा तब ना केजरीवाल जी का लक्ष्य तय होगा। केजरीवाल जी ने एक विधानसभा में चार ठेके खुलवा दिए थे। केजरीवाल को गुरु बना लिया इन्होंने, इसी फार्मूले से जीतेंगे आगे भी। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। आज हम जब मुद्दे को लेकर यहां पर चर्चा करने आ रहे थे तो हमारी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जिन्होंने ये लिखा है भगौड़ा, डरपोक, कामचोर, केजरीवाल दिल्ली से फरार। पहले तो उन्होंने केजरीवाल को दिल्ली से फरार बता दिया है और उन्होंने आप एक स्कीम भी निकाली है कि कहीं मिले तो बताओ, एक फ़ोटो पर 10 रुपये इनाम पाओ, और उसके नीचे उन्होंने लिखा है बाहुबली। तो जिस हिसाब से आपने इतना केजरीवाल जी के लिए लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए लिखा, तो ये इसके पीछे का कारण क्या है? सर वो पहली बात तो अपने आप को मुख्यमंत्री समझे, तब तो वो मुख्यमंत्री तो समझता नहीं है अपने आप को। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से आपने इतने नाम ये दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा 100% यही है सर। केजरीवाल दिल्ली से फरार हो गया, दिल्ली किसके सहारे छोड़ के गया, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। बड़ी धनराशि का क्या करेंगे आप? अगर 10 रुपये दे देंगे तो कहाँ खर्च ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ये तो बाकी जो लिखा हुआ है कि डरपोक है, सही है, भगोड़ा है, सही है, कहाँ आजकल कहाँ है, उनको तो वो ईडी का सामान आया हुआ है। देखिए केजरीवाल जी बड़ी क्लियर सी बात, अगर आप सच्चे हैं, अपने आप कहते हैं ना कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि आप अपने को कहते हैं, पब्लिक ने आपको कट्टर ईमानदार की बात ही नहीं दी, आप खुद कहते हैं, मान लिया कट्टर है, ईमानदार, सच्चे, तो फेस करिए ना। उसके बाद जो है अपना जो है साफ सुथरा होकर बाहर निकलिए। और भी लोग जो है, राहुल गांधी जी भी ने फेस किया था, उनको भी ईडी का सामान आया था, फेस किया था और बाहर निकले। आप भी फेस करिए, आपके लोग बाहर रोड पे धरने में बैठेंगे, आप कट्टर ईमानदार होंगे, बाहर निकलेंगे। बाकी भागते तो कुछ होगा नहीं, कब तक भागिएगा? 2500 बहुत दूर की बात है सर। अभी उससे पहले 24 में चुनाव होने लोकसभा के, अभी पीछे 5 स्टेट में चुनाव हुए थे, 5 में इनका कितनी सीट आई थी? नील बेटा सन्नाटा, ठीक है ना, ना 3 में ना 13 में। तो लोकसभा चुनाव में मेरा ख्याल है शायद 1-2 सीटें मिल जाए, मिलनी भी चाहिए। विपक्ष हमें चाहिए, विपक्ष हो तो थोड़ा सा दिल लगा रहता है, तो ज़्यादा नहीं 1-2 सीटें आ जाएँ, इनकी आ जाए, विपक्ष जो भी है, मतलब ओवरऑल मिला के इनकी 30-40-50 सीटें हो जाए विपक्ष की। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि आम आदमी पार्टी ने तो संगठन अब मजबूत कर रही है धीरे धीरे, तो वो अब आगे इम्प्रूव करेगी। संगठन जो है जेल के बाहर मजबूत हो रहा है, जेल के अंदर मजबूत हो रहा है। पहले तो ये मेरे क्लैरिफाई करिए आप। 3 बंदे जेल के अंदर हैं, ठीक है ना, बेल हो नहीं रही है, फिर कहते हैं कि हमने कुछ किया नहीं है। मान लिया आपने कुछ नहीं किया, तो भाई फिर बेल क्यों नहीं हो रही है? गलत बंदा थोड़ी है जेल के अंदर जाएगा, गलत बंदा थोड़ी इल्ज़ाम लग जाएगा। आपने कुछ नहीं किया तो अप्लाई करिए और बाहर आइए। आप कुछ ना कुछ तो वही कहते हैं ना, वो केमिस्ट्री में लोचा है, कुछ कहीं ना कहीं घोल झोल है, वो तो देखिए अब सामने आ ही रहा है धीरे धीरे। और भी आने वाले 1-2 महीने में 2-4 बंदे और भी इनके जो है अंदर की रौनक बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल जाएंगे क्या? देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि हम अंदर से चलाएंगे। इसका मतलब है कि वो माइंड मेकअप कर चुके हैं। अगर उन्होंने अपने मुंह से कहा है तो मैं कहता हूँ भगवान करे फिर ये बात सच हो जाए, फिर आप अंदर जाइए और वहाँ से क्या क्या चलाइएगा तो आप जाने। जनता में इतना आक्रोश देखने को क्यों मिलता है कि जनता बैनर और पोस्टर लेकर अब सड़कों पर निकल गई है कि अरविंद केजरीवाल डरपोक है, अरविंद केजरीवाल? भाई यही दिल्ली की जनता ने दोनों उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर चुना था। उसके बाद MCD चुना था। उनका क्या मैनिफेस्टो था कि हम दिल्ली का कूड़ा हटाएंगे। क्या किया साहब ने आज तक? फरार हो चाहे ना हो, लेकिन कुछ सीटें तो दिल्ली में आएगी, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि पहले से वो जीतते आ रहे हैं जी। तो सीट तो आएगी, चाहे 30 आए, चाहे 35 आए, चाहे 10 आए, ये तो आएगी। और ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री दोबारा वही बन जाए, ये भी हो सकता है। और जिस हिसाब से जनता में भारी आक्रोश देखने को मिलता है, जनता कहती है कि अब उनसे एक बार गलती हो गई है, अब वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो देखो ऐसा है, जैसे फ़ोन हमारा अपडेट मांगता है ना, वैसे जनता की सोच भी अपडेट मांगती है। तो जनता की सोच हो गई अपडेट, अब तो अपडेट हो गई, उसके हिसाब से फिर चुनाव में जो भी है, जो भी आएगा पता चल जाएगा। अभी देखिए, अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी ने अपना खाता भी नहीं खोल पाई, सुपड़ा साफ था। तो फिर ऐसे माहौल को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? सर देखो, लोगों का कहना तो ये भी है कि दिल्ली में है ना, केजरीवाल को कोई हटा नहीं सकता। ये मेरा कहना नहीं है, और लोगों का भी कहना है, क्योंकि फ्री 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 कर दिया सब। अब एक मैंने ऐसी फेसबुक पे देखा, तो एक सरदार जी कहते हैं कि मैं
उन माताओं बहनों को सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जेब में क्या 5 रुपये भी नहीं है क्या टिकट के, बस टिकट के? क्यों आपने बेइज्जती करा रखी है दिल्ली की? 5 रुपये के हिसाब से चढ़ गए और वो आपकी जेब में 5 रुपये नहीं है टिकट के। आप ऐसे नहीं जा सकते, पहले भी तो दे ही रहे थे ना 5 रुपये 10 रुपये। तो आप उसके उसके मुख्यमंत्री के भरोसे क्यों हो? क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जनता अब सड़कों पर निकल आई है, जनता ने पैम्पलेट बना ली है कि अरविंद केजरीवाल भगोड़ा है, चोर है, डरपोक है, और कुछ लोग इसको भाजपा का प्रोपेगेंडा मान रहे हैं। क्या किस तरीके से देखते हैं इसको कि वाकई अरविंद केजरीवाल ने जनता निराश कर दी है या जनता से दूर हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक अफसर होते हुए राजनीति में आए। राजनीति में जब आए थे तो उन्होंने कहा था ये भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, ये भ्रष्ट। आज सभी भ्रष्टियों के साथ में हैं। यहाँ दिक्कत है, अरविंद केजरीवाल में दिक्कत नहीं है। जहाँ अपना कदम बढ़ा रहे हैं वहाँ दिक्कत है। रही बात फ्री की रेवड़ियों में, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सारी जितनी भी पक्ष विपक्ष पार्टियां हैं सारी रेवड़ियां देनी शुरू कर देगी और जनता अपंग हो जाएगी। इसको तो बस कुछ करना नहीं होगा, गद्दे पर बैठे रहेंगे, सोफे पे बैठे रहेंगे, चाय आ जाएगी, नाश्ते आ जाएंगे, खाने आ जाएंगे और भी सारी व्यवस्थाएं आ जाएगी। तो फ्री की रेवड़ियों से सबसे पहले हम जनता को दूर होना पड़ेगा। इसका बहिष्कार खुद हमको करना पड़ेगा कि हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें देश को बचाना चाहिए। क्या 2025 में अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि देखिए अभी जैसे वो कह रहे थे कि दिल्ली की जनता ने आपने कि केजरीवाल तो नहीं हटेंगे, तो ये आत्मविश्वास भी तो लोगों का है। ये उन्होंने नहीं कहा कि नहीं हटेंगे, ये फ्री रेवड़ियों की तर्ज पे उन्होंने कहा। बाकी दिल्ली तो हायर एजुकेशनल जगह है, प्रोफेशनल जगह है, यहाँ की जनता बताएगी उनको 25 में बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्या लगता है बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि जिस हिसाब से केजरीवाल के लिए अब लोग आक्रोश सड़क पर दिख रहा है, अभी ईडी का दूसरा समन भी आ चुका है और कहीं ना कहीं वो फरार है, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो फिर उसको हिसाब से क्या देखते हैं? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इस बार जनता उनसे दूर हटेगी, इस बार उनसे जनता दूर हटेगी और यहाँ की सरकार बदलेगी। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को जनता इस बार चुनेगी कि हाँ अपने दिल से हटाएगी? अरविंद केजरीवाल जी खुद इस बात को सोचें कि उन्होंने कहा था मैं इस्तीफा जेब में लेके चलता हूँ। आज उनकी पार्टी के लोग क्यों घर घर सर्वे कर रहे हैं कि अब की बार केजरीवाल या मैं भी केजरीवाल, क्यों कर रहे हैं, कर रहे हैं? जो आदमी कहता था मेरी जेब में इस्तीफा रहता है, उनके पास सम्मन पहुँचा रहे हैं तो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। कल तो ये अरविंद जी जो है ना शीला जी के खिलाफ आए थे 15 साल के राज के, कि शीला जी ने बहुत भ्रष्टाचार करा है, कोई लाइट का मामला हो चाहे शराब का मामला हो, कोई भी मामला हो। केजरीवाल जी ने एक विधानसभा में 4 ठेके खुलवा दिए थे, यानी हर वार्ड में एक ठेका, ठीक है ना, हर वार्ड में एक ठेका। और उसके बाद शराब घोटाले में कौन फंसा है आज का? तो केजरीवाल, ना कि शीला जी। उन्होंने क्या कहा था कि हम एक घर घर पे सर्वे करवाएंगे कि आपके यानी कि आप यहाँ पर शराब का ठेका खुले या ना खुले। यानी उनका सर्वे में इतना बड़ी बात आ गई, जो ठेका हमारे इलाके 10, 15, 20 किलोमीटर दूर हुआ करता था वो हमारी गली मोहल्ले के कोने पर आ गया था। पहली बात। दूसरा, केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, केजरीवाल जी दूसरे घोटाले में फंसे हुए हैं और उनके साथी भी फंसे हुए, आज के टाइम में जेल में भी हैं। ये केजरीवाल जी क्यों घर घर सर्वे करवा रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग क्यों सर्वे कर रहे हैं कि अब की बार केजरीवाल है मैं भी केजरीवाल? केजरीवाल जी इस्तीफा दें, खत्म बात। नहीं, उनके पार्टी के जो नेता हैं जैसे राघव चड्ढा हैं, तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो अभी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये पार्टी मजबूत थी ना, पहले आए थे 32 MLA इनके थे, उसके बाद 67 MLA इनको दे दिए, ये आए थे ना। अब इससे ज़्यादा मजबूत क्या होगी? जब 70 विधानसभा के अंदर से आपको 67 सीटें मिल रही हैं, इससे ज़्यादा मजबूत होगी क्या? इसका मजबूत नहीं हो सकती। अब तो कमज़ोर हो चुकी है पार्टी, बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। अब वो फेरी में मान लो जो लेडीज़ को क्या नाम है कहेंगे साहब आप बस के अंदर चले जाइए कि जेंट्स ने क्या बिगाड़ा उनका, स्कूल बच्चों ने क्या बिगाड़ा उनका, बुड्ढों ने क्या बिगाड़ा उनका, तो बुड्ढों को मना कर देना। वो बुड्ढों से कहते तुम भी किराया मत देना। लेडीज़ निकलती कितनी है, जो घरेलू लेडीज़ है बेचारी, जो अपने घर से सिर्फ गरीब में काम करने जाती है। ये लेडीज़ तो वो हैं जो घर से दूर जाती हैं और खड़े गरीब में काम करती हैं। वो फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हैं ना, तो ये केजरीवाल मॉडल ही है जो MP में और राजस्थान में ये BJP जीती है। क्यों दे रहे भैया 500 रुपये में सिलेंडर? केजरीवाल की राह पे चल रहे, केजरीवाल को गुरु बना रहे खरा इन्होंने कि केजरीवाल को 1000 रुपये हर महिला को देंगे। यहाँ बस में इनके पेट में दर्द हो रहा है, वहाँ 1000 रुपये क्यों दे रहे भाई लाडली बहना में, और 500 रुपये में सिलेंडर क्यों दे रहे? पूरे हिंदुस्तान में दोनों है फ्री की रेवड़ी। केजरीवाल को बदनाम कर रहे हो और तुम रेवड़ा दे रहे हो क्या वहाँ पे फ्री का? है जीतते नहीं है, गारंटी के साथ है। अगर ये वादे नहीं करते नहीं जीतते, और आगे भी ये वादे करेंगे। और अभी तो कह रहे हैं कि वो दे नहीं रहे, वो मुकर गए हैं, 450 का सिलेंडर देंगे। केजरीवाल के ऊपर वो लगा रहे हैं। तो क्यों फ्री की रेवड़ी पे क्यों चल रहे हो भैया? झूठ बोल के लोगों से वोट मांग रहे हो। केजरीवाल को गुरु बना लिया है इन्होंने, इसी फार्मूले से जीतेंगे आगे भी।
जो जनता को कुछ देगा वही जीतेगा। जैसे इन्होंने बोला महिलाओं को 1000 रुपये, और जो किसान जो था ना, किसान सम्मान निधि मिलती है वो 2000 हर 6 महीने में 2 बार अलग से मिलेगी उसके अलावा। तो ये रेवड़ी क्या है? ये सम्मान निधि नहीं है, ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि किसान गरीब हैं और 81 करोड़ लोग देश में गरीब हैं, इसलिए दे रहे हैं। और कुछ विकास क्या है? जब 81 करोड़ लोग गरीब हैं तो विकास और विकसित हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब बेकार की बातें हैं। जिस देश में आधी आबादी गरीब है तो कौन सा नारा विकास का दे रहे हो भैया? क्यों लोगों को पागल बना रहे हो? कुछ नहीं हुआ। ये पब्लिक का पर्सनल व्यू नहीं होता है, यहाँ पे हर पार्टी का एक दूसरे पे उछालना रहना रहता है, ठीक है। अगर कोई बोला भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी जरूर होगी, ठीक। किसी का पर्सनल एजेंडा नहीं होता है कि मैं मोदी जी को गाली दूं या केजरीवाल को गाली दूं या किसी भी जो भी राजनीतिक बड़े पद पे बैठा उसको गाली दूं। पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, तो अभी हमें समय लगेगा। हो सकता है, लग सकता है, ठीक है। अगर उनका एजेंडा कुछ बड़ा करने का होगा तो उस पर काम करेंगे तो समय लगेगा, एक दिन में कुछ होता नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो मोदी जी से कुछ सीखें कि 2014 से कैसे वो पार्टी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे हर एक स्टेप बाय स्टेप उनका काम चल रहा है, उससे सीख के ये कुछ अपना प्लान बना रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए। पर जनता में इतना आक्रोश क्यों भरा है केजरीवाल के लिए? क्योंकि केजरीवाल को तो भाई एक समय में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। अब हाँ, वो तो अब क्योंकि जो पहले दिल्ली था अब दिल्ली में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। दिल्ली में जो पहले दिल्ली था उससे अभी में थोड़ा डाउनफॉल आ गया है, ठीक है। काफ़ी दिल्ली के लोग ही दिल्ली को पसंद नहीं कर रहे हैं बहुत सारी रीजनों के वजह से, तो इसके वजह से हो सकता है कि ये हो। माननीय केजरीवाल जी का तो कैबिनेट अब जेल में हो गया, अब बेल होगा तब ना केजरीवाल जी का लक्ष्य तय होगा। अभी तो घोटाला का हिसाब दे रहे हैं, जनता को देना भी चाहिए। केजरीवाल जी जो शॉर्टकट रास्ते से गए उनको पता ही नहीं था जो क्या होता है। ईमानदारी के पाठ पढ़ा के जनता को ठग के मुख्यमंत्री बने। अब सारे मंत्रिमंडल उनके जेल में है, उन पर भी चार्जशीट होने जा रहा है। अब बताइए ऐसे ऐसे लोगों पर क्या विश्वास किया जाए? तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जनता भरोसा करेगी केजरीवाल? बिल्कुल करेगी। अब जनता रिजेक्ट करेगी। अरे कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा है यार, केजरीवाल थोड़ी चला जाएगा दिल्ली से। आने वाला भाजपा की सरकार होगी। 70 में से जब आने वाली भाजपा की सरकार, अरे भाजपा की सरकार नहीं आ रही दिल्ली में। दिल्ली में फ्री पानी चल रहा है, बिजली चल रही है, उतना काफ़ी है, ठीक है। और बढ़िया स्कूल में बच्चे जा रहे हैं सरकारी में, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। बताओ, ये देखिए सबसे बड़ा चीज़ है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे तो क्या नाम है पढ़ लिख करके पास मोटा पैसा है, इसलिए अंकल को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो अंकल को तो भैया देखो चलने दो, बाकी आम आदमी से पूछो। हमारे बच्चे हमारे घर के, हमने भी सरकारी में पढ़ा हुआ है भैया। देखो जो सरकारी अच्छा काम करेगा, शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है भाई। प्राइमरी सर्विस है। घोटालों के आरोप लगते हैं। कोई घोटाला नहीं हो रहा है यार। मैं कह रहा हूँ आपके घर में घोटाला हो रहा है, चलो जांच करवा लो, आ जाओ ईडी को बिठा देता हूँ मैं तुम्हारे को ले चल के ऑफिस में। आए थोड़ी होता है। नहीं, ईडी का सम्मान भी मिलता है भाई। कोई सम्मान नहीं यार, मैं आपको कितने सम्मान भेज दूँ? अगर मेरी कंट्रोल में ईडी है, मैं आपको कितने भेज दूँ भाई? मेरी बात सुनो, किसी को पकड़ के उसके घर में मैं ईडी का सम्मान भेज दूँ तो उससे थोड़ी होता है यार। मैं आपके खिलाफ जाके FIR लिखवा दूँ, तो जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक कोई घोटाला नहीं भाई। क्या लगता है 2024 में और 25 में क्या अरविंद को नहीं पता यार। कोई भी आए, अपना नौकरी करनी है, 4 रोटी खानी है। अभी आप कह रहे थे केजरीवाल दिल्ली को कोई हटा नहीं सकता। केजरीवाल को नहीं हटा सकता भाई। केजरीवाल यार, केजरीवाल है भाई। केजरीवाल भी इंडिया अलायंस का जो पार्ट है, वो भी इंडिया अलायंस में शामिल है। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल या 2024 में आम आदमी पार्टी को क्या देखने को परिणाम मिलेंगे? भाई अरविंद केजरीवाल लोकसभा का अलग मुद्दा है, उस बेचारे के पास 6-7 सीट आ जाए वही बहुत है, ठीक है। बाकी दिल्ली से नहीं जानी उसकी सरकार, इतना पता है मेरे को। रही बात लोकसभा की, भाई लोकसभा की जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी बढ़िया चलेगी उसी की भैंस आ जानी है, ठीक है। और इसमें रही कांग्रेस की बात, अब आप कहोगे कांग्रेस क्यों नहीं आएगी, इंडिया क्यों नहीं आएगी? भाई लाठी जिसके पास है उसी की भैंस जाएगी, सीधी बात है। तो प्रयास तो कर रहे हैं ना। प्रयास से काम नहीं होता भाई, डिलीवर करना पड़ता है। लाठी लेके लट बजानी पड़ती है इलेक्शन में। तो आपको लगता है अरविंद केजरीवाल की पार्टी और जो इंडिया अलायंस में वो मेहनत नहीं कर रही? इंडिया अलायंस के पास रिसोर्सेस नहीं है भाई। पैसा होना चाहिए इलेक्शन में। इलेक्शन में जब तक पैसा नहीं होगा कुछ नहीं होगा। संगठन होना चाहिए मजबूत, रोज जाके लोगों को वो जागरूक करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा काम। तो जैसा कि आपने देखा कि जनता ने किस प्रकार से अपनी राय रखी केजरीवाल को लेकर,
कि जहां एक तरफ लोगों ने बताया कि केजरीवाल ने कितने घोटाले करे हैं, वहीं कुछ लोगों ने ये भी बताया कि केजरीवाल के कुछ अच्छे काम हैं जिनकी वजह से केजरीवाल को फ़ायदा भी मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में चुनाव में केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल की सरकार को कितने वोट मिलते हैं। ऐसी तमाम अन्य बड़ी खबरों के लिए और अपडेट खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन गोविंद के साथ।